में जो विचार आते हैं उन्हीं से ही हमारा जीवन बनता है। तो मूल में क्या है? मन। सुख और दुख किससे होता है? मन से होता है। गलत विचार किस में आते हैं? मन में आते हैं। मन को कैसे संवारना है? मन को ही संवारना है। सद्गुरु संत क्या बताते हैं? मन। पूरा जीवन पूरा जीवन में जो खेल है, पूरे जीवन की जो गति है, ये हमारे मन पर निर्भर करता है। आदमी बाहर तो संवारते हैं, बच्चों को कैसे पालन पोषण करना है, कैसे घर बनाना है, अपने खेत में कौन से फल उपजाना है, कौन से बीज बोना है, इन सब का निर्णय मन से करता है। लेकिन मन में ये विचार नहीं करता कि मैं सुख से कैसे जीऊँ, मेरा जीवन सुखमय कैसे हो। क्या इस पर कभी विचार करते हैं? क्या हम सुखी जीवन कैसे जिए, हमारा बुढ़ापा कैसे सुखद हो, इसका हम योजना बनाते हैं? जहाँ जहाँ से दुख आता है, जिन जिन व्यवहारों से दुख होता है, जिन जिन खान पान से दुख आता है, जो जो आप खाते हैं वह सूट नहीं करता है, जैसी वाणी को आप प्रयोग करते हैं उससे कटुता उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उन चीज़ों का हम त्याग करते जाते हैं तो जीवन सुंदर होता चला जाता है और इसी जीवन में सुख और शांति का अनुभव होने लगता है। तो मैं शुरुआत किया था कि सद्गुरु कबीर की वाणी से। सद्गुरु कबीर कहा है कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हम सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। प्राणी मात्र सुख चाहता है, चाहे वो इंसान ही क्या, पशु पक्षी भी सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है। आप पशु पक्षी या बिल्ली के डंडा लेके दौड़े, वो भागने लगेगा, क्योंकि सब सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। हम सब दुख मुक्त जीवन चाहते हैं, लेकिन क्या उसके लिए हम काम करते हैं? हमारा जीवन, सद्गुरु कबीर ने भी कहा है, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। और कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियो जब राम ही जानी। हम दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में सद्गुरु कबीर बताते हैं कि जीवन में जितने लोग हैं, मतलब दुनिया में जितने लोग हैं, जितने प्रकार के लोग हैं, उतने प्रकार का दुख। अब हिसाब लीजिए, जितने लोग आपको मिलेंगे, सबसे मिले और पूछते जाए भैया कैसे हो, फिर थोड़ी देर बाद वो कहने लगे क्या बताऊं भैया, मैं बहुत दुखी हूँ। सबका अपना अपना दुख है, हर व्यक्ति अपने दुख से दुखी है। कोई बिरले व्यक्ति हैं जो जीवन को समझ जाते हैं और समझपूर्वक जो जीवन जीते हैं। देखो, सुख और दुख ये क्या है? जीवन का एक पड़ाव है। आप चाहें कि मेरे जीवन में सुख ही सुख हो, दुख आए ही ना, ऐसा संभव नहीं है। जीवन में सुख भी होंगे और दुख भी होंगे, लेकिन सुख में और दुख में कैसे जीना है, कैसे अपने मन को बनाना है, सुख में भी कैसे जीना है और दुख में भी सुख का कैसे अनुभव करना है, ये चुनाव करने की स्वतंत्रता आप में है। बाहर से कोई आदमी आपको डांट सकता है, फटकार सकता है, लेकिन भीतर से आप क्या महसूस करते हैं, भीतर से आप क्या सोचते हैं, ये स्वतंत्रता आपके पास है। क्योंकि बाहरी प्राणी और पदार्थों पर हमारा बस नहीं है, हमारा बस किस पर है? हमारे अपने आप पर। दो बातों पर ध्यान दीजिए कि एक मेरे बस में क्या है और एक मेरे बस में क्या नहीं है। क्या हम दूसरों पर हमारा बस है? क्या हम दूसरों को बदल सकते हैं? अपने पड़ोसी को बदल सकते हैं? अपने माता पिता पुत्र को बदल सकते हैं? नहीं। जो धूप निकलती है तो आप धूप को बदल सकते हैं? नहीं। छाया पूरा कर सकते हैं? नहीं। बारिश होती है उसको रोक सकते हैं? नहीं। ये जो दिन और रात होता है इसको आप बदल सकते हैं? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को, अपने मन को बदल सकते हैं, अपने विचारों को बदल सकते हैं। तो सुख और दुख किससे होता है? मन से। सद्गुरु कबीर ने भी कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही संसार। संसार में सुखी कौन है? जिस इंसान की चाहनाएं मिट गई,
जिस इंसान के दुख मिट गए, चिंताएं मिट गई, वह बेपरवाह हो गए। फक्कड़ जीवन, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। तो मैं कह रहा था कि हम अच्छा पाना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन अच्छा बनना कोई नहीं चाहता, क्योंकि अच्छा बनना हमारे हाथ में है। जीवन को आप चाहें तो जितना सुंदर से सुंदर बना सकते हैं। जीवन का हर दिन कैसे बीते ये आपके हाथ में है। चुनाव करने की स्वतंत्रता आपके पास है कि मैं चाहूँ तो दुख का अनुभव कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो सुख का अनुभव कर सकता हूँ। विपरीत परिस्थितियाँ सबके जीवन में आती है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ ना आती हो। बड़े बड़े संत महापुरुष हैं, उनके जीवन में भी कबीर, बुद्ध, महावीर भी हुए हैं। उनके जीवन में विकट से विकट परिस्थिति आई है, लेकिन उन परिस्थितियों पर आप कैसा सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं? जैसा आप सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसा आप महसूस करने लगते हैं और वैसे ही आपका जीवन बनते चला जाता है। तो हमें क्या करना है? अच्छा बनना है, जीवन को सुंदर बनाना है। इतना सुंदर आयोजन किस लिए है? केवल और केवल आपका जीवन सुंदर और सुखी हो। इस विषय पर, इस उद्देश्य से सत्संग का आयोजन किया गया है। जो आयोजन करता है वो तो संत गुरुजन की वाणियों को आश्रम में जाकर वहाँ रहकर आराम से सुन लेते हैं। वो इतना टेंशन क्यों ले? संत गुरुजन को इतनी दूर से बुलाए, उनके आने जाने, रहने, खाने पीने, इतना बड़ा सत्संग, माइक, पंडाल, इतनी सारी व्यवस्था क्यों किए? क्योंकि वो जानते हैं सत्संग का महत्व। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जहाँ जीवन सुधार की बात कही जाती है। सत्संग से ही हमारा जीवन सुधार हो सकता है। चाहे आप जितना पूजा पाठ कर ले, जीवन भर आप पूजा पाठ कर ले, पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलेगा। जब तक आप अच्छे विचारों को नहीं सुनेंगे, अच्छे विचारों को नहीं अपनाएंगे, तब तक आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। एक छोटी सी कहानी कहूँ और मैं अपने बातों को 2 मिनट की और लेना चाहूँगा, फिर अपनी विचारों को मैं विराम दूंगा। एक व्यक्ति था, वह भाग्यवादी था। संत महावीर के पास गए। वो भाग्य भरोसे अपने जीवन को छोड़ दिए थे कि मेरा अगर भाग्य हो अच्छा होगा तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो वह संत महावीर के पास गए और इस पर चर्चा करने लगे। तो संत महावीर ने उनको समझाते हुए कहा कि भाग्य नहीं बड़ा होता है, कर्म बड़ा होता है। तो वो मानने के तैयार ही नहीं हुए, नहीं भाग्य बड़ा है। तो संत महावीर समझाए कि देखो, वो व्यक्ति क्या था? कुम्हार था। तो अगर कोई तुम्हारे मटकी को फोड़ दे, कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे, कोई तुम्हारे धन को चोरी कर ले, कोई तुम्हारे पत्नी के साथ गलत व्यवहार करे, तो क्या तुम चुप बैठोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उससे लड़ भिड़ूंगा। तो समझाए, आप लड़ भिड़ेंगे तो आपको कर्म करना पड़ेगा। भाग्य भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। भाग्य उन्हीं का बनता है जो कर्म करता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। जैसे जैसे हम कर्म करते जाएंगे उसी से ही हमारा भाग्य बनता चला जाएगा। भाग्य हमारे कर्म से ही बनते हैं। तो जीवन को कैसे जीना है, जीवन को कैसे संवारना है, ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है।